चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में हम आपको प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपने प्रेजेंट के तीनों पार्ट पढ़ लिया है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। तो चलिए चौथा पार्ट आप डाल लीजिए। अब सबसे पहले इसमें आप पहचान डालिए, इस टेंस की पहचान बताएंगे, फिर नियम, फिर रूल्स का स्ट्रक्चर, उसके बाद एग्जाम्पल कराते हुए इस टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो पहचान डालिए सभी। और लिखिए पहचान में, इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, और रहा हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं आदि शब्द आते हैं तथा साथ ही समय भी दिया गया होता है। समय भी दिया गया होता है। समय भी दिया गया होता है। ये इसकी पहचान है, आप लोग लिख लीजिए। अब आप डालेंगे दूसरी हेडिंग, नियम। नियम में आपको बताई गई है कि जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की सब्जेक्ट के यानी कर्ताओं के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती थी वही हेल्पिंग वर्ब इसमें भी लगेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो उसमें हैव थी उसमें, और तो इसमें वही हैव के बाद बिन लगा देंगे। बाद में टाइम यानी समय बताने के लिए सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। तो अभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यहां बताने की जरूरत नहीं है। आप परफेक्ट में जान चुके हैं कि केवल एक वचन कर्ताओं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही से इट और प्रॉपर नाउन और सिंगुलर कॉमन नाउन और अदर सिंगुलर नाउन्स के साथ आप हैज और बिन लगाएंगे। इसी तरह, अच्छा ये लिख ही देते हैं, एक वचन कर्ताओं
कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है ना। ले उस सब्जेक्ट शॉर्टकट में इंडिकेट कर दे रहे हैं। ई सी इट, ए सी इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन ध्यान देना। और इस सिंगुलर नाउन्स के साथ ध्यान देना, सहायक क्रिया क्या लगेगा? हैज और बी। ध्यान देना, हैज के बाद तब बिन आएगा और प्लस इसी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अंत में समय व्यक्त करने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, ये हो गई नियम इसका पहला। अब इसी का दूसरा नियम यहां लिख देते हैं। ये एक वचन था, अभी आप यहां बहुवचन डालेंगे। बहुवचन कर्ताओं यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या है? ध्यान देना, आई तो नहीं है, लेकिन आई प्लूरल के सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ यूज होती है। तो आई और या आई व, अब प्लूरल आई को अलग कर दीजिए और फिर लिखिए प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? आई व, वी, यू, दे। ठीक है, ये। और सुनो, और प्लूरल नाउंस ध्यान देना, प्रॉपर नाउन प्लूरल से नहीं होगा, बाकी कॉमन अदर नाउंस हो सकते हैं। तो वो प्लूरल नाउंस के साथ आप क्या लगाएंगे? ध्यान देना, ये जो हैज बीन है इसी को आप कर देना हैव बीन। ध्यान देना, बस बाकी अदर नियम सेव रहेंगे। इसी में आप तीसरा रूल्स डालिए, निश्चित समय ठीक है, निश्चित समय थोड़ा ये निश्चित समय इंडिकेट कर लीजिए। तो निश्चित समय क्या हो सकते हैं? जैसे सुबह, मॉर्निंग, शाम, कल, बीता हुआ,
कल आने वाला, इसके अलावा किसी दिन जैसे संडे, किसी महीना जैसे अगस्त, किसी साल जैसे 1999, या बीता हुआ वर्ष यानी पिछला वर्ष, लास्ट ईयर। ठीक है, इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ जैसे किसी दिन का टाइम इंडिकेट करना उस समय, जैसे 12 बजे से, तो 12 o'clock। ठीक है, अब ये 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कुछ भी हो सकता है, तो उसमें लगा देना 2 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock। हाँ, तो ये कुछ निश्चित समय है, ध्यान दीजिए सभी लड़के। मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, टुमारो, संडे, अगस्त 1999, लास्ट ईयर एंड 12 o'clock। ये सारे ऐसे अगर सेंटेंस में वाक्य समय इंडिकेट करे तो उसको हम निश्चित समय के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, और इनके साथ, और इनके साथ यहां आदि लगा देते हैं, तो बताते हैं आदि, क्योंकि भाई और हो सकते हैं ना, तो आदि कर दीजिए। आदि के साथ, आज के साथ सिंस, SINCE, सिंस का प्रयोग करेंगे। इनके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना सभी लड़के। एक और चौथा रूल्स लिख लीजिए, अनिश्चित समय। उसके बाद चलते हैं इसके स्ट्रक्चर वाइज रूल्स की तरफ। ये निश्चित समय थे, अब लिख लीजिए अनिश्चित समय। अब ये जो चीजें किसी एक टेंस में व्यक्त की जा रही है वो दूसरी टेंस में नहीं व्यक्त की जाएगी। जैसे कि यहां समय व्यक्त किया गया है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब आप ध्यान देना कि अब अगर पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये पुनः आपको ये समय नहीं बतलाया जाएगा। अब इसी में से एक बार में लिखा जा रहा है, इसको तैयार कर ले। लिखिए अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या हो सकता है? 2 घंटे से क्या है? जैसे 2 घंटे, तो 2 hours, 2 hours। 5 दिन, 5 days। 3 सप्ताह, 3 weeks।
3 weeks। वीक की इंग्लिश सही है? हाँ 6 months। 6 months। वन ईयर। 1 year। पिछले एक साल। ऐसे जितने भी समय आपको नजर आएंगे सारे अनिश्चित इंडिकेट करेंगे। पिछले साल के लिए कई लास्ट ईयर यहां इंडिकेट किया गया है, निश्चित है। अब इस साल में है 2026 में से पिछला साल बोलेगा 25 होगा तो निश्चित है, पिछले 10 ठीक है, वो भी निश्चित है। अगर 10 साल आज लिख देते हैं ये साथ आज के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। ये हो गई। चलिए अब आप इसके प्रत्येक रूल्स स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे। तो डाल लीजिए रूल्स स्ट्रक्चर और फिर उसमें पहला डालिए अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव के अंतर्गत आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ तब बीन जोड़ेंगे। ध्यान देना, हैव या तो हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव या हैव के साथ बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। उसके बाद आएगा क्या? ऑब्जेक्ट आएगा। फिर अगर अदर चीजें कोई भी होंगी वो लिख देना, ठीक है। फिर आएगा आपका, ध्यान देना थोड़ा लंबा है, प्लस आपका टाइम बताने के लिए सिंस और या तो फॉर, सिंस या फॉर। ध्यान देना सभी लड़के, दोनों में से कोई एक निश्चित होगा तो सिंस और अनिश्चित होगा तो फॉर। ऑप्शन जो सिंस और फॉर के बाद उसकी जो टाइमिंग रहेगी वो इंडिकेट कर देंगे। ये इस तरीके से लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके इसको यहीं पे रोक देंगे। तो ये हो गई अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर वाइज रूल्स। अब हम आपको कुछ एग्जांपल इस पे आधारित देते हैं, 2 3 4 या 5 दे दे, आप उसको करेंगे, ठीक है। लिखिए, बच्चा सुबह से रो रहा है। बच्चा सुबह से रो रहा है। पहले छोटा दे, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे ऐसे बड़ा कर देंगे। दूसरा लिखिए, हाँ हाँ दोनों लगा सकते हैं। ट्राई मैंने चिल्लाना होता है। वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। तीसरा लिख लीजिए,
तीसरा लिखिए, पिताजी पिताजी 10 वर्षों से 10 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इस स्कूल या विद्यालय भी लिख लीजिए, स्कूल भी लिख सकते हैं। स्कूल में पढ़ा रहे हैं। चौथा लिख लीजिए, चिड़िया सुबह से आकाश में उड़ रही है। एक और कर देते हैं, 5 हो जाए। चिड़िया चिड़िया। अच्छा, इसको प्लूरल चलो बना देते हैं, चिड़िया। ठीक है, अभी सिंगुलर था, प्लूरल। हाँ, वो चिड़िया था, ये चिड़िया हो गया, प्लूरल बना देते। समीर समीर पिछले 5 वर्षों से इस मैदान में खेल रहा है। बस ये 5 आपको एग्जाम्पल हमने दिए, जल्द से जल्द इसको करिए, उसके बाद करेक्शन करा करके आपको, ठीक है, करेक्शन करा करके आपको फिर चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। चलिए आइए अब करेक्शन कराते हैं आपके इस अफर्मेटिव सेंटेंस का। बच्चा सुबह से रो रहा है। श्लोक बताइए, बच्चा है, बोलिए। The child द चाइल्ड। weeping. अच्छा, चाइल्ड यानी सब्जेक्ट की बात, ये हैज बीन कहा गया। Has been अरे तो लगेंगे मारने भाई। हैज बीन weeping. विप माने रोना होता है, तो WEEP के साथ ING इंडिकेट कर दे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। वीपिंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे। अदर्स नहीं है, अदर्स भी छोड़ देंगे। उसके बाद टाइमिंग दे दिया है सुबह से। अब सुबह तो निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग। कोई बोलेगा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, जैसे पूछे बस वही मॉर्निंग। चलिए ये बताइए, नितिन है कि नवीन है? नैतिक। वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग
फॉर Over. Hours. फॉर आवर्स, आवर। अच्छा, उज्जवल हाँ सही गलत जो साइलेंट रहो तुम, अभी उसको मिलते हैं। उज्जवल, हाँ पिताजी 10 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जल्दी करो, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। जल्दी कर फटाक से। हाँ? The father has been has been teaching teaching in this school in this school 10 years. हाँ, ये बता शेष या बार टाइमिंग के लिए फॉर 10 ईयर्स, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, जगह कम है। 10 ईयर्स मिला कर लेना सभी। अच्छा, चिड़िया सुबह से आकाश में उड़ रही है, बोलो हर्षिना। The word द word बर्ड केवल yeah, बर्ड से Yes, yes. have been have been flying flying in आगे? the sky in the sky since morning. since Morning. morning। चलिए, एक और बचा है, रोहित कुमार या आदर्श कुमार, कोई बोले। समीर Has been playing has been playing yes sir, playing in this in field in this field since last 5 years. in this field Since last 5 years. since last 5 years. 5 years। ले शॉर्टकट में ये हो गई आपकी कंप्लीट। Yes, sir. आइए अब देखते हैं रूल्स नंबर 2, इसका निगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको ध्यान देना है जो हैज हैव था और उसके साथ जो बीन लगा रहे थे, तो हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट आएगा तब बीन आएगा, ध्यान देना। यानी हैज हैव बीन के बीच में आएगा नॉट। उसके बाद सारे सेंस के स्ट्रक्चर सेम है, देख सकते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट अदर्स है। उसके बाद टाइमिंग के लिए सिंस या तो फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर उसके टाइम को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये डाल लीजिए आप निगेटिव सेंटेंस। दूसरा, आइए इसके भी 5 एग्जांपल देते हैं और इसको भी आप कर डालिए फटाफट। रोशनी रोशनी 1990 से इस मकान में नहीं रहा है। नहीं रह रही है। लिखिएगा फटाफट लिखिएगा जो भी सभी लड़के, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अगला लिखिए, वह है पिछले 2 घंटे से गणित पढ़ा रहे हैं। पढ़ा नहीं है, निगेटिव कर दीजिए इसको। Since only गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। मैडम जी पिछले 2 घंटे से गणित सीख रहा है।
5 दिन से गृह विज्ञान नहीं पढ़ा रही हैं। बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही कि बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। Last, since last 2 hours. हाँ बोलिए। पिछला घंटा में तो यहाँ से सो दिया है। पिछला लगा तो सिंस बिल्ली, वैसे देखोगे तुम्हें वो समझ में आएगा, घंटा उंटा तो वही है। बिल्ली अगर घंटा होता 2 घंटा तो अब तो यह निश्चित रहता, कब से पता नहीं, लेकिन कह रहा है पिछले 2 घंटे, मतलब अभी जितना समय हो रहा है इस टाइम से 2 घंटा पहले से वो क्या कर रहा है, गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये फिक्स है, अगर पिछला लग गया तब तो ये जो अनिश्चित है वो निश्चित हो जाएगा। ध्यान देना। मैडम बिल्ली बिल्ली सोमवार से दूध पी रही है, पी नहीं रही है, निगेटिव कर लीजिए। Has not been reaching. सुरेश सुरेश Teaching home science. कल से सुरेश कल से विद्यालय नहीं जा रहा है। चलिए ये पांचों सेंटेंस आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर हम आपको करेक्शन कराते हैं। चलिए बना चुके होंगे आप लोग, आइए करेक्शन कराते हैं। चलिए बोलिए। अनीस, रोशनी 1990 से इस मकान में रहनी, जल्दी बोलो बोलो। Roshni has not रोशनी हैज नॉट बीन, रह रही है कि पढ़ा रही है पगला? लिविंग इन दिस, अभी बोलोगे बहुत मार देंगे। इन दिस हाउस, कब से? सिंस 1990। इसमें जगह तो है ना, यस आई एल सी इज सिंस, ये नीचे लिख देते हैं 1990, या नीचे लिख दिए हैं। अच्छा दूसरा बोलो, दूसरा बोलो तुम, साइलेंट हो, बोलो तुम बोलो। She has not. सी कहाँ है? वो पिछले 2 घंटे से गणित नहीं पढ़ा रहे, लड़की है कि लड़का है? He has not been he has not been teaching math for teaching 2 hours. math, teaching math For और है कि since है?
जब 2 घंटा केवल रहता तब पता नहीं चलता कि निश्चित है कब से 2 घंटा, ये पिछले 2 घंटा है तो साइलेंट है। Since last मैं सिंस Last last 2 2 hours. hours. लास्ट 2 years. 2 आवर्स। चलो मैडम जी 5 दिन से गृह विज्ञान बच्चों को नहीं पढ़ा रही हैं, तुम बोलो नंदनी। हाँ बोलो मैडम जी ऐसे ही रहती हूँ। कि द मैडम है क्या है Madam. है मैडम। है क्या है जो हैज बीन गलती हो गया सर। और गलती से सब्जी नॉट Has not been. अभी मारेंगे तुम्हें, The अभी not believe. फेंक देंगे उठा के, बड़ी बड़ी करोगी। हैज नॉट बीन, बोलो जल्दी से। Teaching टीचिंग टीचिंग the है the द children चिल्ड्रेन whole time द चिल्ड्रेन होम साइंस होम साइंस for फॉर 5 days. चिल्ड्रेन होम 5 डेज। सही तो है। ठीक है। अच्छा मैडम जी सही है कि द मैडम जी? और मैडम जी। मैडम ही सही है। तो मैडम केवल लिखा है ना, मैडम जी कहाँ है सर जी? जी इसमें इंग्लिश में थोड़ी ना बनाओगे, जी लिखते सर। या लिख दे कहो तो मैडम जी, नहीं फिर तो मैडम हो जाएगा। सर जी लिखते मैडम जी। हाँ सर Madam over. जी। चलो। जी जी हाँ जी। Teacher कहते हैं teaching home science to students. Home science to students. This is teaching the student home science CY. Teaching home science to students for 5 days. मिल रही। यहाँ लिखना चाहिए था टीचिंग टू द चिल्ड्रेन, ठीक है, बच्चों को। ये हम लिखे हैं teaching home science to students. और या तो फिर लिखो टीचिंग होम साइंस To और तब चिल्ड्रेन हाँ। टीचिंग होम साइंस टीचर। चलो बोलो आगे। उज्जवल चलिए बोलो, चलिए बोलो। हाँ सर ये सर बोलते द कैट हाँ हैज नॉट बीन, तो कैट नहीं तो कैट बोले। बोलो आगे आगे बोलो जल्दी से। ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग क्या द मिल्क सब्जी दूध हाँ Since Monday. सोमवार से सिंस मंडे सब्जी लास्ट मंडे आ जाए तब भी फिक्स है ना, निश्चित है। हाँ पिछले सोमवार लास्ट लगा सभी की, जिसके साथ सब सिलसिला निश्चित हो जाएगा। और वो लास्ट बोलो जल्दी से, कलर बोलो बोल चलो इधर तुम बोलो। Suresh सुरेश has हैज not नॉट been बीन going गोइंग टू to स्कूल sing सिंग सिंस tomorrow. तुम्हारा मैंने आने वाला कल। हाँ कौन है? चलिए ये कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, वो भी फर्स्ट टाइप। देखिए सभी, अब तीसरी स्ट्रक्चर वाइज रूल्स में तीसरी नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी फर्स्ट टाइप। यानी ऐसे में हिंदी में क्या शब्द पहले आए उसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप इंडिकेट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में
सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तब बीन, बाकी जो पीछे के स्ट्रक्चर है सेम रहेंगे। ध्यान दें। हम 2 घंटे से एग्जाम्पल लिखिए। क्या श्याम क्या श्याम 2 घंटे से सो रहा है? क्या श्याम 6 महीने से, हाँ 6 महीने से लकड़ी बेच रहा है, लकड़ी बेच रहा है। पर ये 3 से देंगे क्यों? 3 सेंटेंस। हाँ क्या श्याम क्या मैं क्या बहुत मार मारेंगे। क्या के लिए बोला गया है जब आ गया है ना, तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है? क्या की अंग्रेजी नहीं बनती फर्स्ट टाइप में, बल्कि इसकी जगह है जब आ जाएगा। सेल की स्पेलिंग का यस ई डबल एफ। क्या मैं 6 months. यह काम क्या मैं क्या मैं यह काम 12 बजे से तो से रहे 6 महीने लकड़ी बेचना। क्या श्याम 6 महीने से, क्या मैं ये काम हाँ ठीक है, क्या मैं यह काम 12 बजे से कर रहा हूँ। सर जी जैसे रात को 12 बजे उतरते हो। तो लिखो, क्या दिक्कत है तो उसमें? सीन सो जाता ना। हाँ समय इंडिकेट कर रहा है तो क्या तुम इंग्लिश और शाम से, क्या तुम शाम से खेत जोत रहे हो। प्लाउ, PLOUGH, प्लाउ। चलिए इस 3 सेंटेंस इसमें दिए हैं केवल, और इस तीनों सेंटेंस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, फिर उसके बाद हम करेक्शन कराते हैं। बोलिए, चलिए आइए आप करेक्शन करा देते हैं, आप वो बना लिए होंगे। क्या श्याम 6 महीने से लकड़ी बेच रहा है? बोलो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बोलो बोलो जल्दी से। हैज श्याम हाँ हैज श्याम बीन सेलिंग फ्रूट्स, उड़े है ना फ्रूट्स, हाँ फॉर 6 मंथ्स। क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है, ध्यान देना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, नहीं तो गलत माना जाएगा। अच्छा बोलो तुम इधर से, उज्जवल बोलो जल्दी से। हाँ बोलो। हाँ हैव आई बीन doing this work, doing this work, doing this work हाँ since अच्छा since 12 o'clock, since 4 o'clock, दोनों लगा रहा है गधा। चलिए देख लीजिए, मिला करते चलिए। तीसरा नंबर बोलो इधर से, तुम बोलो तीसरा, जल्दी बोलो। आप have
हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ? You been. तो बोल का ही नहीं रही हो। यू Been. बीन, ये नियम है, स्ट्रक्चर देखते हुए चल। The. मेन वर्ब क्या है? जोतना, प्लाउ। PLOUGHING, प्लाविंग। The. द फील्ड, द फील्ड Field. कब से? सिंस इवनिंग, Yes. EVENING, इवनिंग। बना ले सभी लड़के, करेक्शन हो गया है। अब चलते हैं आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट टाइम, यानी इसी का निगेटिव। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर रूल से स्ट्रक्चर वाइज इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, वो भी फर्स्ट टाइप। इसमें क्या होता है कि देख सकते हैं एग्जाम्पल के अनुसार कि पहले क्या आएगा, बीच में निगेटिव नॉट नहीं आएगा। तो क्या बच्चे कल से नहीं खेल रहे हैं? फिर ऐसे सेंटेंस, ये 3 एग्जाम्पल हमने दे दिया है। ऐसे सेंटेंसों के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर निगेटिव इस नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, तब भी ना आएगी। और बाकी इसके बैक की सेम प्रोसेस चल रही है, सीधे अफर्मेटिव की तरह ही। ठीक है, जल्दी से बनाएं, उसके बाद करेक्शन कराते हैं। चलो उज्जवल बोलो, उज्जवल करेक्शन कराते हैं, बोलो क्या बनाए? My children, हैव the children, द चिल्ड्रेन। not been. अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ध्यान देना। चिल्ड्रेन Not been playing, नॉट बीन playing प्लेइंग since सिंस studies. yesterday। क्वेश्चन मार्क भी है। अच्छा चलो, श्लोक कुमार जल्दी बोलो, क्या हम आज दोपहर से नहीं पढ़ा रहे हैं? श्लोक जल्दी बोलो। Yes, sir. हैव Have we, वी not हैव वी नॉट been बीन teaching टीचिंग since for noon. Since noon. टीचिंग Since teaching today since noon. सिंस सिंस Today Today. Today noon. टुडे No. नो। चलिए आदर्श कुमार जल्दी बोलो। Have your brother. हैव Your brother. क्यों हैव आएगा कि है जाएगा, ये बताओ। दादाजी तुम्हारा. तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई को इंडिकेट कर रहा है ना, तुम्हारे को कि तुमको अरे भाई Has. क्या है बताओ जल्दी से। Has. तो क्या लिखेंगे? हैज Has your brother not been योर ब्रदर not been going to school. नॉट, Been नॉट के बाद बीन going to school गोइंग टू स्कूल since last year. सिंस Last year. लास्ट ईयर। चलिए क्वेश्चन मार्क लगा के क्लोज करिए। चलिए इसके बाद चलते हैं हम इंट्रोगेटिव, तो दोनों हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गई। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड की तरफ, यानी क्वेश्चन वर्ड की तरफ। चलिए अब देखते हैं, ये रूल्स नंबर 5 है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले आप स्ट्रक्चर वाइज रूल्स देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनती है क्या, कब, कहां, कैसे, ये जो बीच में आ रहे हैं इनकी इंग्लिश सबसे पहले बनती है। उसके बाद हैज या हैव के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद तब्दील, इधर आगे आप देख सकते हैं मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, अदर्स के बाद सिंस या फॉर के साथ टाइमिंग इंडिकेट आती है। ये आपके लिए 3 एग्जाम्पल फिर पुनः दे दिए गए हैं, इसको आप करें, उसके बाद हम करेक्शन कराते हैं। आइए देखते हैं,
ये क्वेश्चन वर्ड आपका है, देख सकते हैं। बकरियां 3 दिन से दूध क्यों पी रही है, देख क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्यों है। इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिखा है ना, तो क्या बनेगा, वाई। आगे बोलिए, हैज या हैव, क्या है, बकरियां हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कोर्स, इस्तेमाल कर दीजिए। GOAT गोट होता है, लेकिन गोट्स यहाँ है, बकरियां है। वाई हैव गोट्स, आगे बीन drinking to milk ड्रिंकिंग to milk ड्रिंकिंग मिल्क, for 3 days. That's the milk. आगे So subject you are not like for कितने दिन से, 3 दिन से, 3 फॉर 3 डेज, 3 डेज। आप लोग बना लीजिएगा पूरा पूरा, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। चलिए दूसरा बोलिए, नैतिक नवीन जो भी हो, बोलो। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, ये किस है, और लेकिन किस के साथ ये नाउन भी आया है, साथ साथ ये आपका कंजक्शन या प्रीपोजिशन भी आया है, प्रीपोजिशन भी आया है। तो ये इसकी इंग्लिश साथ में बनेगी, क्वेश्चन वर्ड प्लस ये नाउन प्लस ये प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन, उसके बाद तब ये क्या बनाएंगे, इन विच हाउस हैज की हैव, हैज मीरा है ना, हैज, हैज के बाद मीरा बीन living लिविंग today सिंस today last 5 years last 5 just the last 5 years this last since last 5 years, क्वेश्चन मार्क। चलिए एक और बना लीजिए, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, ध्यान में रख लेना। बोलो बोलो, तुम्हें बोलो, सर मैं बोलूं, हाँ हाँ बोलो। how much how many students, हाउ मेनी, how many हाउ मेनी स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, क्या लिखे जाएगा बताओ। students चलो, हाउ मेनी चिल्ड्रन have we teaching, क्या लिखे, have we teaching, हैव वी, teaching in this school since, अरे बीन कहाँ गया, how is a big, हैव वी बीन teaching टीचिंग, in this school टीचिंग इन दिस स्कूल since 2022, सिंस 2000, चलो ये कंप्लीट होता है। अभी एक लास्ट बचा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकेंड टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, उसकी तरफ चलते हैं, बोलना मत। चलिए, इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये लास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव यानी अंतिम रूल्स देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव के साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के तब बिन में आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बाकी अदर्स रूल्स देख रहे हो, स्ट्रक्चर से सेम चल रहे हैं पिछले। अब इसके लिए ये 3 सेंटेंस हम आपको दिए हैं, आप इसको बनाइए, इसके बाद हम करेक्शन कराते हैं। आइए देखते हैं, अभी बना लिए होंगे, आप करेक्शन करते हैं। बकरियां 3 दिन से दूध क्यों नहीं पी रही हैं, चलिए कुछ बीमारी हुई होगी, why has the Lord, चलो करेक्शन करता हूं। बोलो पहले, वो बोलेगा लगता है जी, हाँ, why have goats not drink, अच्छा बीन नहीं है ना, बीन drinking
ड्रिंकिंग, क्या बोले? So milk ड्रिंकिंग मिल्क For 3 days. for 3 days. फॉर 3 days. 3 days। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चलिए बोलिए जल्दी से। रोहित कुमार बोलो दूसरा जल्दी से। रोहित जल्दी से बोलो। In this house. हाँ ये कहाँ है? ये हाँ अब तो क्यों है ना क्वेश्चन वर्ड। सच्ची कब हो जाती है? वाई बोलो। वाई Why has वाई हैज Mira मीरा not been हाँ not नॉट been बीन living in that house? लिविंग That. In that house. लिविंग इन That house दैट हाउस since last 5 years. सिंस Last 5 years. लास्ट 5 years। चलो क्वेश्चन मार्क लगा देना, वहां जगह नहीं है। Yes, sir. लास्ट बोल दीजिए, इसके साथ ही इसको समापन करते हैं। Others बोल दे। आदर्श कुमार How many students have we not been? हाँ How बोलो। How many students? हाउ मेनी स्टूडेंट Have we not been taking? हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोला क्या? Have we हैव not been taking? हैव नॉट बीन We not been. हैव वी Not been. नॉट बीन Teaching in this school. These student का लगे बच्चों ने टीचिंग विद्यालय टीचिंग teaching in this school से चौबीस बता रहे। बताओ टीचिंग की बात क्या है? teaching इन दिस school School. से समय से बता रहे। इन दिस स्कूल इस स्कूल में जो पांच विद्यार्थी होते हैं ना, बस ये हो गया। सिंस since 1985 1945। चलिए इस तरीके से ये आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा कंप्लीट होता है। फिर अब आपको मिलेंगे फिर किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेस्ट